हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग के ढेर सारे सवाल थे और लैंडमार्क सभी सवालों का जवाब दे रहा था। वो यहाँ पूरे लैंड क्लैन में घूमते हुए दूर से लैंड क्लैन देखते हैं और वो लैंड क्लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, देख रहे हो तुम शिचन, यहाँ पे वांग जी इस इंसान को पूरा लैंड क्लैन घुमाया जा रहा है और ये चाहता है कि मैं इसे एल्डर कहूँ। इस एंगल से ये बच्चा तुम्हें लगता है कि मुझे इसे एल्डर कहना चाहिए। न इसमें सोच है न समझ है। इसे इतना फेमस लैंड क्लैन जो भी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल कर रहा है उसके बारे में नहीं मालूम है। फिर क्यों मैं इसे एल्डर कहने लग गया। वही जो एक वैम्पायर है और उसके कान कुछ ज़्यादा ही तेज है, वही ये तक सुन लेता है जो लैंड क्लैन ने बहुत दूर खड़े होकर से कहा था और वही उस डायरेक्शन में देखता है और एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम अचानक से कहाँ देखने लग गए। वही अब कहता है, कुछ नहीं, तुम मुझे यहाँ पे बता रहे थे यहाँ स्टूडेंट कब तक आएंगे। लैंडमार्क जी कहता है, हाँ वो कुछ टाइम बाद आने ही वाले हैं, पर अभी तक तुमने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया और मैंने तुम्हें पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की हिस्ट्री और सब कुछ बता दिया। विंग कहता है, चलो यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्हें जानना है और वो लोग अब लैंड क्लैन के सामने आ जाते हैं। लैंड क्लैन विंग को देखते हुए कहते हैं, ओह तो यहाँ पे तुम आ गए, आखिर बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। विंग कहता है, तुम्हें अभी भी लगता है अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट शो करना नहीं आया है। कोई बात नहीं, मैनर्स आने में थोड़े टाइम लगते हैं और ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को मैनर्स आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर मैनर्स आते हैं तब वो बिल्कुल श्रद्धा से निभाते हैं। लैंड क्लैन को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बिगड़ा हुआ बच्चा, मैं कहाँ से इसे बिगड़ा हुआ बच्चा लिखता हूँ, मेरी सफ़ेद दाढ़ी इतनी बड़ी है और इसे वो दाढ़ी नज़र नहीं आ रही। लैंड क्लैन जानबूझ के अपनी दाढ़ी के साथ खेलने लगता है, उन्हें बार बार शो कराने की कोशिश कर रहे थे, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ। लैंड क्लैन कहता है, ठीक है तो चलो, मुझे तुमसे यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं और तुमसे रिलेटेड मैं ऐसे ही किसी भी पर्सन को मेरे क्लैन में नहीं रख सकता। मुझे पता होना चाहिए कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम कोई दुश्मन तो नहीं। वही मान जाता है और अब वो सब लोग लैंड क्लैन के में पहुँचते हैं। लैंड क्लैन अब वहाँ पे विंग से सवाल जवाब चालू करते हैं। सबसे पावरफुल सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं हमारी पावर को शो करने के लिए। विंग का जवाब था ड्रैगन। ड्रैगन्स को ही हम सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं और वो किंग और क्वीन को सिम्बलाइज भी करते हैं। ड्रैगन यानी कि किंग ही पावर का सिंबल होता है, एक ड्रैगन। लैंड क्लैन पूछते हैं, तुम्हारे हिसाब से कल्टीवेटर्स जो अपनी प्योर एनर्जी को यूज़ करते हैं वो उनका सही पाथ है या फिर वो कल्टीवेटर जो डार्क कल्टीवेशन को यूज़ करते हैं और ब्लैक पावर्स और इविल थिंग का यूज़ करते हैं वो ज़्यादा सेफ है। यहाँ पे 3 तरीके होते हैं हमें किसी भी स्पिरिट से उनकी इच्छाओं को जानने का। पहले हम प्योर एनर्जी से उन्हें तलिस्मान्स के थ्रू पकड़ें, बुद्धा के चार्म का यूज़ करके उनसे बातें करें और उनकी विश को ग्रांट करें, और दूसरा हम उन्हें पकड़े और हमारे काम के लिए गुलाम बना के इस्तेमाल करें। इनमें से तुम्हें कौन सा सही लगता है। विंग कहता है, आप दोनों ही गलत हैं, ये 2 ही तरीके नहीं हैं, यहाँ पे एक तीसरा तरीका भी है। हम सीधे सीधे उनकी पूरी बातें सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम ये चूज़ करेंगे कि वो सही है या नहीं और हम उन्हें पावर और बॉडी दे सकते हैं। लैंड क्लैन कहते हैं, तुम एक स्पिरिट को पावर देना चाहते हो, एक बॉडी देना चाहते हो, इसका क्या भरोसा है कि वो तुमसे सच्ची कहेगी, वो तुमसे झूठ भी तो कह सकती है। विंग कहता है, पर हम उसके ऊपर एक चार्म का यूज़ कर सकते हैं। लैंड क्लैन कहता है, वो बात ये कहो जो सत्य है, यहाँ पे ब्लैक पावर्स कभी भी किसी के अच्छे के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। विंग कहता है, ये कहाँ लिखा है कि ब्लैक पावर्स कभी किसी अच्छे के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। आखिर किसी बुरे इंसान को भी तो अच्छा बनने का मौका मिलना चाहिए, तो उन ब्लैक पावर्स की क्या गलती है। वो हमेशा से तो ईविल नहीं थी, कोई हमेशा से स्पिरिट नहीं थी। जो आत्मा होती है वो हमारे अंदर होती है, अगर इच्छा पूरी ना हो तो वो भूत या घोस्ट जो आप कहते हैं वो बनती हैं। पर फिर आप उनमें ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं। जब वो ह्यूमन की बॉडी में रहता है तब आप उसे प्योर और यहाँ पे उसके और भी कैरेक्टर्स को देख के जज करते हैं। उसके डेथ के बाद आप उसकी सोल को सीधे ब्लैक पावर्स को कल्टीवेटर्स या फिर ब्लैक इविल एनर्जी डिक्लेयर कर देते हैं। कि आपने ये चेक किया, क्या उसने कोई बुरा काम किया, क्या उसने ऐसा कुछ काम किया
जो आपने सीधे उसे सिम्बलाइज कर दिया। लैनकुरैन कहते हैं, मैं यहाँ तुमसे जो पूछ रहा हूँ तुम्हें उस चीज़ का जवाब देना चाहिए, ना ही मुझे यह सब कुछ समझाना चाहिए। तुमसे जितना पूछा गया है उतने जवाब दो। जो जवाब किताबों में लिखे ही नहीं गए उन्हें मानता नहीं हूँ। विंग कहता है, अगर किताबों में ये सवाल भी नहीं है तो ये हमसे पूछे ही क्यों जा रहे हैं? अगर ये किताबों में किसी ने लिखा है तो किसी ने महसूस किया होगा। अगर किसी एक ने महसूस किया है और हम उस इंसान की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो हमारी महसूस की हुई चीज़ें क्यों नहीं पढ़ सकते? आखिर वो भी तो एक इंसान था और हम उसको मान सकते हैं कि वो ग्रेट है, तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो पर्सन हम बन सकते हैं, हम वो ग्रेट पर्सन हो सकते हैं? आखिर ऐसा क्या उस पर्सन में है और हम में डिफरेंस है? मैं धैर्य है जो तुम में नहीं, वो शांत है बट तुम नहीं। विंग कहता है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? विंग पे कुछ सोचता है कि आखिर मैं किन्हें बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। विंग अब थोड़े से पास में जाते हैं जहाँ पे विंग ढेर सारे लोगों के बीच में बैठा हुआ था। वो एक हॉल में बैठा हुआ था, उसके आजू बाजू 12 लोग थे और वो 12 के 12 लोग विंग से सवाल जवाब कर रहे थे। उस समय भी विंग से कई सवाल किए गए थे और सबसे आखिरी सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम सब कुछ पाने के बाद भी उसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं, पर आखिरी दम तक कभी हम उसे पा ही नहीं पाते। बिना सोचे समझे सिर्फ इसका एक जवाब देता है, सेटिस्फेक्शन, सुकून, जो हमें कभी नहीं मिलता। हमारी ग्रीड बढ़ती जाती है। अगर हमने एक राज्य जीता दूसरे की लालच आ जाएगी। अगर हमें कोई एक चीज़ पसंद आई और उसके सामने दूसरी चीज़ भले ही खूबसूरत ना हो, पर आपके पास अगर पैसा है तो भी आप फालतू में उसे ज़रूर खरीद लोगे। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हज़ारों लाखों चीज़ें होने के बावजूद भी आपको कभी सुकून नहीं मिलता। अगर कोई पर्सन के पास छोटी से छोटी चीज़ भी आपसे अलग है, आपको वो पसंद आ जाएगी, भले ही वो पर्सन ये सोच रहा हो कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस नथिंग चीज़ के कारण, पर आपको लगेगा कि वो आपको नीचा दिखा रहा है और आप सिर्फ अपने सुकून के लिए उसे भी ले लोगे। यहाँ पे ये इंसान कभी सुकून नहीं पाता। सेटिस्फेक्शन ह्यूमन के बिहेवियर में शायद कभी लिखा ही नहीं गया है। एक के बाद एक ग्रीड हमेशा सामने आ ही जाती है। वहीं का ये लास्ट सवाल था और यहाँ पे सभी लोग अब उठ जाते हैं और विंग अब वहाँ पे जाके अपने किंग के थ्रोन पे बैठ जाता है। विंग जो इस समय का एक बहुत बड़ा किंग हुआ करता था। हाँ, विंग किंग था, पर आज भी उसके रिश्ते के लिए ये 12 के 12 लोग इतने सारे सवाल लाने के बाद उसके सामने बहुत सारे पोस्टर्स ला के खड़ा कर देते हैं। वो ढेर सारे ना बहुत खूबसूरत राजकुमारियाँ और राजकुमारों की तस्वीरें दिखाते हैं कि किंग आप इस बार तो कोई ना कोई चुन ही लीजिए जिससे आपसे शादी करना है। आप बहुत टाइम से मना कर रहे हैं, अब तो आपको शादी करना ही होगा। वही कहता है, मैं बिल्कुल शादी नहीं करने वाला हूँ, और आप ऐसे कैसे मुझसे शादी करा सकते हैं? हमारे बीच बात हुई थी कि आपसे मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैंने उनका जवाब दे दिया है और मैं जीत भी गया हूँ, तो अब ये शादी की बात कहीं से नहीं आती। यहाँ पे एक एल्डर सामने आते हुए कहते हैं, किंग ये बहुत हो चुका है, हम आपको 500 सालों से कह रहे हैं कि आप शादी करनी है और आप हमें टाले जा रहे हैं। आप हमारे यहाँ के सबसे पावरफुल वैम्पायर हैं, आखिरकार आपको हमें नेक्स्ट हायर देना ही होगा और आपको शादी करनी ही होगी। मैं वहाँ से जियांग याली भागते हुए आती हैं। विंग यहाँ पे विंग सुनते ही अब वहाँ से खड़े होता है और अपने शीजे की तरफ जाने लगता है। शीजे बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? जियांग याली कहती है, वो मुझे जियांग चैंग नहीं मिल रहा, लगता है वो फिर से कहीं गायब हो गया। क्या तुम मुझे ढूंढ के उसे दे दोगे? मुझे समझ नहीं आता, जब से इसने अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आना चालू किया है कहाँ कहाँ जाते रहता है। विंग अपने पावर से अब जियांग चैंग के बारे में पता लगाने लगता है। वैसे तो यहाँ वैम्पायर और वेयरवुल्फ्स दुश्मनी को सब जानते हैं, पर यहाँ पे जियांग फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो वैम्पायर्स के साथ रहती है। यहाँ पे जियांग याली की मदर, उनके फादर यहाँ पे बटलर हैं और वो सारा काम देखते हैं और सबसे विश्वास पात्र भी हैं, क्योंकि समय पे वो हमेशा यहाँ पे रॉयल फैमिली के साथ खड़े रहे और विंग की कई बार जान बचाई है। विंग को लड़ना खुद मैडम यू ने सिखाया है। उनकी टेक्निक्स जो वेयरवुल्फ क्लैन में सबको आती है वो तक उन्होंने विंग को सिखा रखी है। यहाँ पे अब जियांग चैंग को ढूंढता है और अब मैजिक से जियांग चैंग को सीधा अपने सामने टेलीपोर्ट कर लेता है, जो कुछ बनीज को परेशान कर रहा था। वही कहता है, शीजे देखो, ये फिर से उन बनीज को परेशान करने पहुँच गया।
जांग चैंग के मुंह में एक बनी था। अब उस बनी को छोड़ता है और वो बनी जल्दी से एक क्यूट सी रैबिट गर्ल में ट्रांसफर हो जाती है और वो गर्ल थैंक यू किंग कह के वहाँ से भाग जाती है। पर जांग चैंग कहता है, क्या आशीष है, आपने फिर से इसे बता दिया, मेरे को कितना मज़ा आ रहा था। जांग यहाँ ली अब जांग चैंग का कान पकड़ते हुए कह दिए, तुम्हें मज़ा आ रहा था, यहाँ मदरबाद है, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, चलो यहाँ पे तुम्हें मेडिसिन खानी है। यहाँ पे जांग चैंग मुंह बनाने लगता है और विंग को हंसी आ जाती है। विंग को हंसते हुए देख जांग चैंग कहता है, क्या हंस रहा है, मेडिसिन तुझे भी पसंद नहीं है। ओह वो बात भूल गया जब हीलर ने कहा था कि तुझे अपनी धड़कन फील होती है। वहीं कहता है, अच्छा अच्छा, मैंने नॉर्मली जवाब दिया था, तेरा जवाब याद है। जब जांग चैंग और वुई दोनों को थोड़ी सी लड़ते समय चोट लग गई थी, हीलर जांग चैंग को चेक कर रहे थे और जांग चैंग की हार्ट बीट तब काफ़ी फास्ट चल रही थी। हीलर पूछते हैं, क्या आपको अपनी धड़कन महसूस हो रही है? जांग चैंग कहता है, बिल्कुल, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे मेरी धड़कन महसूस तो होनी ही है ना। हीलर अपना सर पकड़ लेते हैं और सर पीटते हुए कहते हैं, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रही है। जांग चैंग कहता है, अरे रे रे रे, बड़ी बुरी बात है, जान के बुरा लगा कि आप मर चुके हैं। हीलर का मन कर रहा था वो अपना सर पीट लें, क्योंकि यहाँ पे हमें हर वक्त थोड़ी ना महसूस होता है कि हमारी धड़कन चल रही है। यहाँ पे जैसे कई कूल इवेंट्स होते हैं, हम काफ़ी खुश हैं, एक्साइटेड हैं या फिर बहुत ज़्यादा घबरा गए, तब हमारी धड़कन बहुत तेज़ तेज़ महसूस होती है। पर जांग चैंग का एक भयानक लॉजिक जो हीलर्स को अपना सर फोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। विंग जो अभी अपनी खूबसूरत मेमोरीज में खोया हुआ था, लैन कुरैन कहते, ठीक है बहुत हुए सवाल जवाब, अब मुझे कुछ चीज़ों का साफ जवाब दो। तुम कौन हो, ये भाषा में क्या लिखा है, वो एरा क्या था, और सबसे ख़ास बात तुम कहाँ से आए हो। हमें तुम्हारी पावर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैंने मेरी पावर्स का इस्तेमाल किया तुम्हारी पावर को पता करने के लिए, पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है आखिर तुम हो कौन और अपनी पावर्स को ऐसे कैसे छुपा पा रहे हो। वही अब उस तरफ देखता है जहाँ लैन कुरैन ये सवाल पूछ रहे थे और वो उनके तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में जानना चाहते हो। लैन कुरैन हाँ में सर हिलाते हैं और वही कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूँ, मेरा नाम वेवुशियान है। विंग इतना कहता ही है कि अचानक से बहुत तेज़ ठंडक लगती है। विंग अब वहाँ पे एक चुटकी बजाता है और जो लाइट्स बुझ गई थी वो फिर से जल उठती हैं। विंग के आजू बाजू दो क्रिएचर्स आ जाते हैं। जब वो क्रिएचर ह्यूमन फॉर्म में आने लगते हैं और विंग जाके एक चेयर पे बैठ जाता है। वो क्रिएचर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते आते डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। लैन कुरैन तो वहाँ ब्लैक पावर्स को देखते ही समझ रहे थे ये ज़रूर विंग कोई वैन क्लैन का मेंबर होगा जिसके पास ये ब्लैक पावर्स हैं। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।